आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, जैसे अभी जो है ना, ये ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट चलेगी सीरीज। ज्योग्राफी खत्म होगी, उसके बाद हम लोग पॉलिटी शुरू करेंगे, या फिर जैसा आपका वो डिसीजन होगा उस हिसाब से यहाँ पे काम होगा। तो आज के टॉपिक में हम सबसे पहले पढ़ेंगे माउंटेन्स। माउंटेन्स का डिवीजन देखना हमें, ठीक है। उसके बाद हम फिर देखेंगे कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। फिर हम देखेंगे कोस्टल प्लेन्स का डिवीजन। उसके बाद हम लास्ट आज का दिन में हम देखेंगे हमारे प्लेट्यूज के डिवीजन, ठीक है। आइए एक एक करके हम इन डिविजन्स के बारे में समझते हैं, ठीक है। तो माउंटेन्स, हमारे हिमालयाज को सबसे पहले 3 पार्ट में डिवाइड किया है। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। सबसे पहला आता है ग्रेटर हिमालय, इसको हम लोग इनर हिमालय और हिमाद्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनर हिमालय और हिमाद्री, ठीक है। फिर आती है हमारी लेसर हिमालय। क्या आती है? लेसर हिमालय, ठीक है। और ये हमारी लास्ट पार्ट क्या आती है? शिवालिक। क्या आती है? शिवालिक। शिवालिक को हम लोग आउटर हिमालयस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आउटर हिमालयस। अब किसी भी कंपटीशन की तैयारी के समय हमसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पूछी जाती है वो पूछी जाती है कि कौन सी पार्ट किस रेंज में फॉल करती है। जैसे हमारी ग्रेटर हिमालयस, इनर हिमालयस और हिमाद्री, ये तीनों एक ही है। कभी हम ग्रेटर हिमालय बोलते हैं, कभी इनर हिमालयस बोलते हैं, कभी हिमाद्री बोलते हैं। तो इसके अंदर जो रेंजेस जो लाई करते हैं, जैसे हमारी माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, ठीक है। फिर आपकी ये हो गई यहाँ पे नंगा पर्वत, ठीक है। और इसके बाद हमारी पाई जाती है अन्नपूर्णा, ठीक है। अब लेसर हिमालयस के अंदर कौन कौन सी पार्ट पाई जाती है? देखो, सबसे पहले पाई जाती है यहाँ पे पीर पांजल रेंज, ठीक है। पीर प्रांजल रेंज, ठीक है। फिर पाई जाती है आपकी धौलाधर रेंज। कौन सी रेंज? धौलाधर रेंज, ठीक है। और इसके बाद आपकी पाई जाती है महाभारता रेंज, ठीक है। शिवालिक आपका आउटर हिमालयाज है। आई बात समझ में? तो ये है हमारे हिमालयाज का फिजियोग्राफिक डिवीजन। तो आओ एक बार हम रिकैप करते हैं माउंटेन्स को। हमारे माउंटेन्स को 3 पार्ट में बताया गया है। ग्रेटर हिमालयाज, जिसको हम लोग इनर हिमालयाज और हिमाद्री भी बोलते हैं। सेकेंड पार्ट है हमारा लेसर हिमालय। थर्ड पार्ट है हमारा शिवालिक, जिसको हम लोग आउटर हिमालयाज बोलते हैं। ग्रेटर हिमालयस, इनर हिमालयस और हिमाद्री के अंदर जो जो रेंजेस पाई जाती हैं कौन कौन से माउंटेन, जैसे माउंट एवरेस्ट आपका, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, ये सारी रेंजेस हमारे ग्रेटर हिमालयस के अंदर पाई जाती हैं। हमारी लेसर हिमालयस के अंदर कौन कौन सी रेंज पाई जाती है? पीर पांजल रेंज हो गई, धौलाधर हो गई एंड महाभारता हो गई। शिवालिक हमारा आउटर हिमालयस है। अब किसी कंपटीशन एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि हमारे भारत के अंदर कौन कौन से पिक पाई जाती है, ठीक है। तो 3 ही पिक पाई जाती है हमारे भारत के अंदर। सबसे पहले तो नंगा पर्वत, ठीक है, ठीक है। फिर बाद आती है नंदा देवी, और एक लास्ट है कंचनजंगा। क्या है ये? कंचनजंगा। ये तो यह हमारे हिमालय का डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ हाइट्स, ठीक है। अब हम इसके बाद हिमालय का डिवीजन देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स। अब हम देखना है माउंटेन्स का डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसका आंसर आपके क्वेश्चन में है। जैसे आप कोई पूछता ना आपसे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो इस क्वेश्चन का आंसर इस किताब में है। ISKT, और बी की जगह आपको क्या लिखना है? डी। क्या लिखना है आपको? डी। आई से कौन सा रिवर हो गया आपका? इंडस। एस से कौन सा रिवर हो गया? सतलुज। के से कौन सा रिवर हो गया? काली। टी से टिस्टा, एंड डी से दिहांग, ठीक है। इंदस और सतलज के बीच में आपका कौन सा हिमालय पाया जाता है? कश्मीर हिमालय, ठीक है। इसको हम लोग पंजाब हिमालय भी बोलते हैं, ठीक है। सतलज और काली के बीच में कौन सा हिमालय पाया जाता है? कुमाऊन हिमालय,
ठीक है। काली और तीस्ता के बीच में आपका कौन सा हिमालय पाया जाता है? नेपाल हिमालय, ठीक है। और तीस्ता एंड दिहांग के बीच आपको कौन सा हिमालय पाया जाता है? असम हिमालयाज। तो माउंटेन्स के डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। जैसे मैंने वो कहा था कि इसका आंसर किस क्वेश्चन में है, किस बुक में है, तो इसका आंसर इस किताब में है, ISKTD। बस आपको बी की जगह क्या लिखना है? डी लिखना है। आई से इंदस, एस से सतलुज, के से काली, टी से तीस्ता, डी से दिहांग। इंदस और सतलुज के बीच में कौन सी हिमालय पाई जाती है? कश्मीर और पंजाब हिमालयास। सतलुज और काली के बीच में कुमाऊन हिमालयास, ठीक है। काली और तीस्ता के बीच में कौन सी हिमालय? नेपाल हिमालयास। तीस्ता एंड दिहांग के बीच में कौन से? असम हिमालयास। तो ये हमारा माउंटेन्स का पूरा फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ हाइट्स, जो मैंने पीछे बता दिया, और ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स ये, ठीक है। अब बारी है हमारी कोस्टल प्लेन्स की, ठीक है। आइए कोस्टल प्लेन्स के बारे में समझते हैं। अब बारी है किसी कोस्टल प्लेन्स की। हमारे भारत में टोटल कितने कोस्टल स्टेट्स हैं? 9। टोटल लेंथ कितनी है? 7,516 किलोमीटर, ठीक है। अब मैं आपको कितने स्टेट्स हैं? 9। इनको याद करने की एक शानदार सी ट्रिक बता रहा हूँ, आप उसे एक बार देखो, समझो, आपके माइंड में ऑटोमेटिक फिट हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले आपको लिखना है क्या? गौतम, GAUTAM, गौतम। फिर आपको लिखना है कोका, फिर लिखना है आपको वेस्ट, ठीक है। फिर आपको लिखना है गो, ठीक है। जी से आपको क्या आती है? गुजरात, ठीक है। ए से आपको क्या आती है? आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश। आप राइटिंग पे मत जाना, आप टू द पॉइंट हमारी कंटेंट देखो, ठीक है। टी से आपकी क्या आती है? तमिलनाडु, टी से क्या आती है? तमिलनाडु, ठीक है। एम से आपकी क्या आती है? महाराष्ट्र, ठीक है। के से आपकी क्या आती है? केरला। ओ से आती है ओडिशा, ठीक है। के से आपके क्या आती है? कर्नाटका। वेस्ट से आपके क्या आती है? वेस्ट बंगाल। और जी से आपके क्या आती है? गोवा, ठीक है, ठीक है। कोस्टल प्लेस में मैंने आपको क्या बताया कि 9 स्टेट्स हैं। टोटल लेंथ कितनी है? 7,516 किलोमीटर। ट्रिक याद रखने की, गौतम, कोका, वेस्ट, गो। जी से गुजरात सबसे बड़ी, फिर ए से आंध्र प्रदेश, टी से तमिलनाडु, एम से महाराष्ट्र, के से केरला, ओ से ओडिशा, के से कर्नाटका, ठीक है। वेस्ट से आपका वेस्ट बंगाल और जी से आपका गोवा। ये ऑर्डर है, सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, गोवा सबसे छोटी। इस ट्रिक को आप याद करके आप 9 स्टेट कोस्टल प्लेन्स याद कर सकते हो। आ रही बात समझ में? अब आइए इसे हम मैपिंग के थ्रू देखते हैं। अब हम इसे देखते हैं मैपिंग के थ्रू, ठीक है। मान लो कि ये हमारा भारत का क्या है? साउथ हिस्सा है, ठीक है। इस पार्ट में हमारा क्या है? गुजरात, ठीक है। इसके बाद आपका क्या है? यहाँ पे महाराष्ट्र, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या है? गोवा, ठीक है, गोवा। फिर आपके इतना पार्ट में क्या है? कर्नाटका, क्या है? कर्नाटका, ठीक है। यहाँ से आपका क्या है? केरला, क्या है? केरला। ये हमारे पार्ट क्या है? तमिलनाडु, क्या है? तमिलनाडु। आप राइटिंग पे मत जाना, मैं टू द पॉइंट जो बोल रहा हूँ आप उस पर देखो, ठीक है। आप कंटेंट समझो। ये यहाँ पे हमारा क्या है? आंध्र प्रदेश, क्या है? आंध्र प्रदेश, ठीक है। फिर ये हमारे यहाँ पे क्या है? उड़ीसा, क्या है? उड़ीसा। और यहाँ पे हमारा क्या है? कोलकाता, वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल, ठीक है। गुजरात, गुजरात पे जो हमारे जो कोस्टल लाइन उनको क्या बोलते हैं? कच्छ, क्या बोलते हैं? कच्छ, कच्छ या फिर कटिहार, क्या बोलते हैं? कच्छ या फिर कटिहार, ठीक है। महाराष्ट्र पे हम क्या बोलते हैं? कोंकण कोस्ट, क्या बोलते हैं? कोंकण कोस्ट। ये महाराष्ट्र और पूरे गोवा वाली पट्टी को क्या बोलते हैं? कोंकण कोस्ट। कर्नाटक को हम क्या बोलते हैं? कन्नारा कोस्ट, क्या बोलते हैं? कन्नारा कोस्ट, ठीक है। केरला वाले को हम क्या बोलते हैं? मालाबार कोस्ट, क्या बोलते हैं? मालाबार कोस्ट, ठीक है। तमिलनाडु को हम क्या बोलते हैं? कोरोमंडल कोस्ट, क्या बोलते हैं? कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। आंध्र प्रदेश वाले को हम क्या बोलते हैं? सरकार कोस्ट, क्या बोलते हैं? सरकार कोस्ट, ठीक है। उड़ीसा को हम क्या बोलते हैं? उत्कल कोस्ट, क्या बोलते हैं? उत्कल कोस्ट। और हमारे वेस्ट बंगाल वाले पार्ट को हमको क्या बोलते हैं? सुंदरबन, क्या बोलते हैं? सुंदरबन, ठीक है। तो ये है हमारी ट्रिक कोस्टल प्लेन्स की। जैसे मैंने आपको बताया गौतम को का वेस्ट गो 9 स्टेट्स, आप उसे ऑर्डर में याद कर सकते हो। फिर ये मैपिंग के थ्रू गुजरात, गुजरात को क्या बोलते हैं? कच्छ या कटिहार, ठीक है। महाराष्ट्र को क्या बोलते हैं? कोंकण कोस्ट, पूरा महाराष्ट्र लेके गोवा के पार्ट को, ठीक है। कर्नाटक को क्या बोलते हैं? कनारा कोस्ट।
केरला आपको हो गया मालाबार कोस्ट, तमिलनाडु आपका कोरमंडल कोस्ट, आंध्र प्रदेश सरकार कोस्ट, ओडिशा उत्कल कोस्ट, वेस्ट बंगाल सुंदरबंस। ठीक है, अब आइए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन जिसका नाम है प्लेट्यू। अब हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक जो है प्लेट्यू। क्या है प्लेट्यू? ठीक है, इसमें सबसे पहले आती है मालवा प्लेटू। कौन सी प्लेटू? मालवा प्लेटू। ठीक है, फिर आपकी आती है छोटा नागपुर प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेट्यू। ठीक है, फिर आती है आपकी शिलोंग प्लेटू, शिलोंग प्लेट्यू। फिर आपकी आती है डेक्कन प्लेटू, डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, मालवा प्लेटू ये किस किस रेंज के बीच में पाई जाती है? अरावली एंड सतपुड़ा रेंज के बीच में। किसके बीच में? अरावली एंड सतपुड़ा रेंज के बीच में पाई जाती है। ठीक है, ये बैडलैंड टोपोग्राफी होती है। यहाँ पे क्या होती है? बैडलैंड टोपोग्राफी। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि मालवा प्लेटू में कौन कौन से रिवर्स पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं टू द पॉइंट बता रहा हूँ, जो आपको एग्जाम में आप टू द पॉइंट पढ़ोगे आपकी मोस्टली क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे देखने को। कौन कौन सी रिवर्स पाई जाती है? ठीक है, केन, ठीक है, सिंध, फिर आपकी आती है बेटवा, ठीक है, फिर आपकी आती है चांबल। ठीक है, अब आती है इसकी बारी हिल्स। किसकी बारी? हिल्स की। इसमें कौन सी हिल्स पाई जाती है आपकी? बुंदेलखंड। कौन सी हिल्स पाई जाती है? बुंदेलखंड। तो ये है हमारी मालवा प्लेटू की बात। मालवा प्लेटू में हमारी जो अरावली एंड सतपुड़ा रेंज के बीच में पाई जाती है। ठीक है, उसमें बैडलैंड टोपोग्राफी होती है। इसमें कौन कौन सी रिवर्स, इस रीजन में कौन कौन सी रिवर्स फ्लो करती है? केन, सिंध, बेतवा एंड चांबल। ठीक है, कौन सी हिल्स पाई जाती है इस रेंज में? बुंदेलखंड। ठीक है, अब नेक्स्ट बारी आती है किसकी? छोटा नागपुर प्लेटू को। छोटा नागपुर प्लेटू को हम लोग मिनरल्स हाउस भी इंडिया बोलते हैं, मिनरल हाउस ऑफ इंडिया। ठीक है, अब नेक्स्ट है कौन? छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू को हम लोग मिनरल लैंड्स ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिनरल लैंड्स ऑफ इंडिया। ठीक है, इस रीजन में कौन कौन सी हिल्स पाई जाती हैं? ठीक है, राजमहल, ठीक है, गरजट, ठीक है, हजारीबाग। ठीक है, ये सब हिल्स पाई जाती हैं किस रीजन में? छोटा नागपुर प्लेटू रीजन में। इसमें रिवर्स कौन कौन सी पाई जाती है? सबसे पहले आपकी रिवर्स पाई जाती है दामोदर, ठीक है, फिर आपकी पाई जाती है सबर्ण रेखा। ठीक है, नेक्स्ट हमारी प्लेटू कौन सी है? शिलोंग प्लेटू। इसमें कौन कौन सी हिल्स पाई जाती हैं आपकी? गारो, ठीक है, फिर खासी, फिर क्या? जैंतिया। ठीक है, ये कहाँ पाई जाती है? मेघालय रीजन में। एक आपकी और हिल्स पाई जाती है, इसका नाम है मिखिर। क्या नाम है? मिखिर। मिखिर आपकी कहाँ पाई जाती है? असम में। कहाँ पाई जाती है? असम में। ओके, फिर आती है हमारी कौन सी प्लेटू? डेक्कन प्लेटू। ये डेक्कन प्लेटू सबसे ओल्डेस्ट प्लेटू है। ठीक है, ओल्डेस्ट के साथ है तो ये क्या है? स्टेबल है। ठीक है, इसकी ओरिजिन कैसी हुई है? वोल्केनिक ओरिजिन हुई है। ठीक है, कैसी ओरिजिन हुई है? वोल्केनिक ओरिजिन है। इसमें कौन कौन सी हिल्स पाई जाती हैं? इसमें आपकी पाई जाती है संथला हिल्स। ठीक है, इसमें आपकी पाई जाती है अमरावती हिल्स। ठीक है, ये थी हमारी प्लेटू की डिवीजन। सबसे मालवा प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू, शिलोंग प्लेटू एंड डेक्कन प्लेटू। मालवा प्लेटू जो कि आपका अरावली एंड सतपुड़ा रेंज के बीच में पाई जाती है। बैडलैंड टोपोग्राफी होती है। रिवर्स केन, सेतवा, बींड एंड चांबल। ठीक है, हिल्स आपका इसमें कौन सी पाई जाती है? बुंदेलखंड। छोटा नागपुर प्लेटू को हम लोग मिनरल लैंड्स ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। इसमें जो हिल्स पाई जाती है राजमहल, गरजत, हजारीबाग और एक बागेलखंड। कौन सी हिल्स पाई जाती है? बागेलखंड। ठीक है, इसमें कौन कौन सी रिवर्स फ्लो करती है? दामोदर रिवर, सबर्ण रेखा रिवर और भी बहुत सारी रिवर होंगी एक्सेट्रा। ठीक है, शिलोंग प्लेटू, इसमें कौन कौन सी हिल्स पाई जाती है? गारो, खासी, जैंतिया। ये तीनों किस रीजन में पाई जाती है? मेघालय रीजन में। मिखिर भी एक हिल्स है जो कि किस रीजन में पाई जाती है? असम रीजन में। ठीक है, हमारी लास्ट प्लेटू कौन सी? डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू सबसे ओल्डेस्ट प्लेटू है, इसलिए स्टेबल भी है। इसकी ओरिजिन कैसी है? वोल्केनिक ओरिजिन है। कौन सी हिल्स पाई जाती है? सैंथला हिल्स, अमरावती हिल्स एक्सेट्रा। यहाँ पे ब्लैक सॉइल मोस्टली पाया जाता है। कौन सी सॉइल पाई जाती है? ब्लैक या फिर रेगुर सॉइल। ठीक है, तो ये थी हमारी फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, जिसमें हमने
वेरियस टॉपिक्स को कवर किए, जैसे कि हिमालयाज को, फिर कोस्टल प्लेन्स को, फिर प्लेट्यूज को। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद है तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एक्सपर्ट बाय अमरीश को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इस कंटेंट को ढेरों सारा शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।